चलिए, गणेश महोत्सव चल रहा है तो चिंगारी द इनर स्पार्क में आज गणेश जी के लंबे कान से शुरुआत करते हैं। गणेश जी के कान सूप जैसे बड़े हैं, इसीलिए उन्हें गज कर्ण सूप कर्ण भी कहा जाता है। गणेश जी के लंबे कानों का एक रहस्य ये भी है कि वह सबकी सुनते हैं, फिर अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेते हैं। बड़े कान हमेशा चौकन्ना रहने का भी संकेत देते हैं। गणपति भगवान के सूप जैसे कान से शिक्षा ये भी मिलती है कि जैसे सूप खराब चीजों को छांटकर अलग कर देता है, उसी तरह जो भी व्यर्थ की बातें आपकी जिंदगी में हो, आपके कान तक पहुंचे उससे पहले ही आप उसे बाहर छोड़ दीजिए, उन्हें अंदर आने ही मत दीजिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 1 सितंबर सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महीने के पहले दिन से हमने अपने राशिफल को थोड़ा बदलने की कोशिश की है। यह बदलाव आपको कैसा लगा? अगर आप इसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। शुरुआत आज के राशिफल के हेडलाइन से करेंगे। विश्वकुंभ योग आज कुंडली में बनने जा रहा है, इसलिए यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी, वो भी व्यापारियों के लिए स्पेशली। सूर्य और गुरु का पराक्रम और लाभ का संबंध, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आपका सहयोगात्मक रवैया रहेगा, प्रेम और आनंद बढ़ेगा। लेकिन कुंडली में बुध और राहु के षडाष्टक दोष के बनने से स्वास्थ्य के सितारे थोड़े कमजोर है। आपको एलर्जी, इन्फेक्शन या हड्डी की तकलीफ परेशान कर सकती है। आज 4 राशि के बाद बढ़ते शत्रुओं से अपनी सुरक्षा के लिए विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो टिप्स में जानेंगे पंचांग, मरुद योग और अगर आज आपके लिए कोई स्पेशल डे है तो विशेष उपाय की बात करेंगे। राशिफल में आगे बढ़े उससे पहले 3 इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 6 और 20 सितंबर को दिल्ली में हूं, 7 सितंबर लखनऊ, 13 और 26 सितंबर मुंबई, 14 सितंबर नागपुर, 21 सितंबर कोलकाता और 27 और 28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, संपूर्ण दीपावली पूजन पैकेट बनकर तैयार है, जिसे अभिमंत्रित करने का क्रम शुरू हो चुका है। आप अपना दीपावली पूजन पैकेट एडवांस में नोट करवा दें ताकि समय रहते आपको सामग्री मिल जाए। और एक विशेष आपके लिए खुशखबरी, आगामी 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र के दिन हम 108 कमल पुष्पों से विशेष लक्ष्मी जी का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जिसपे आपकी भी मनोकामना जुड़ी है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके भाग ले सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि वाले लोगों को आज यात्रा में सावधानी थोड़ी ज्यादा रखनी होगी। पंचम भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा। श्रेष्ठता मिलती है संस्कारों से, पर सिद्धि मिलती है व्यवहार से। अगर आपके हाथ को नई प्लानिंग लगती है, उसे आजमाने से पहले समझदारी दिखानी होगी, वरना जल्दीबाजी में ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। बैंकिंग, फाइनेंस, पॉलिसी, अकाउंट्स से रिलेटेड या फिर सेल, परचेज, मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद सप्तम भाव पर होने से व्यापारी लोगों को सफलता के लिए जमकर मेहनत करनी होगी। वर्क प्लेस पर आप एक दिशा तय करें कि आप अपने काम को, अपनी जिंदगी को, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को संतुलन बना के रखें, क्योंकि आज महत्वपूर्ण काम को संभालते समय कुछ समस्या आ सकती है। जाने और अनजाने में कही गई बात आपकी सही साबित नहीं होगी, गलत साबित हो सकती है। सीनियर और बॉस के द्वारा किसी काम को लेकर लेट लतीफे पर आपको फटकार मिल सकती है। रिश्तों में समस्या न आए, इसके लिए अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखें। दोस्तों के साथ और रिलेटिव के साथ कोई विवाद बढ़ सकता है, किसी की मध्यस्थता से वो दूर होगा। विवाद ही न उत्पन्न हो, इस पर ध्यान दीजिए। बिना परिश्रम कोई भी सफलता हाथ आपके नहीं लगने वाली है। आज के लिए द डार्क साइड क्या है कि क्रोध और अधीरता पर नियंत्रण रखें। टुडेज लाइट आज की आपके लिए विशेष रोशनी क्या है? आपके लिए रेड कलर के कपड़े खरीदना, पहनना शुभदायक रहेगा। आप पार्वती नंदन भगवान कार्तिकेय की पूजा करते हुए शुरुआत सुबह की ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात् 11 या 1 माला जाप करके निकलेंगे तो शुभ रहेगा। आज आपके लिए लकी कलर ब्लू और लकी नंबर 9, लेकिन 6 नंबर के लोगों से थोड़ा सावधान रहिएगा। वृषभ राशि, व्यापारी लोगों के तरीके से सोचिए, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए। आज काम में तेजी आएगी। सांसारिक जिंदगी में आनंद का अनुभव करेंगे। परोपकार की भावना रखते हुए पाप कर्मों से दूर रहें। परोपकार करने का पुण्य हमें जरूर मिलता है, लेकिन पाप का अर्थ होता है दूसरों को दुखी करना, ये मत करिएगा। जिन लोगों की परिवार में रिश्तों की बात चल रही है, उनके रिश्ते तय होने की संभावना है। स्पोर्ट्स पर्सन अपने क्षेत्र में पूर्ण सफलता के लिए मेहनत ज्यादा करें। व्यापारी लोग धन के लेन देन में सतर्क ज्यादा रहें।
आपके काम में आने वाली बाधाएं स्वतः ही दूर होगी, शुभ समाचार मिलेंगे और मनोबल बढ़ेगा और सर्वव्यापी लाभ के संकेत है। मंगल और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध। व्यापारी लोगों के दिन शुभ फलदायक है। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लौटने वाली है। ऑफिस में ईमानदारी का परिचय जरूर दीजिएगा और आपके चर्चे भी होंगे। वर्क प्लेस पर किसी और की समस्या के कारण आपका काम प्रभावित हो सकता है। आप सिर्फ पॉजिटिव सोचें, क्योंकि समय की स्थिति आपकी परेशानियां घटाने की ओर संकेत दे रही है। गुरु और राहु का दृष्टि संबंध होने से सेहत के मामले में आप चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। आज का द डार्क साइड क्या है कि घर को गंदा और अव्यवस्थित न रखें। और आज की टुडेज लाइट आपके लिए व्हाइट कलर खरीदना शुभ फलदायक रहेगा। आप पार्वती पते महादेव की पूजा करते हुए ओम नमः शिवाय का 11 मिनट जाप करें स्फटिक की माला से। आपका लकी कलर ब्राउन है और लकी नंबर 5, लेकिन अवेयर रहने का जो नंबर है वो 1 है। मिथुन राशि। थोड़ा मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, ध्यान ज्यादा रखिएगा। व्यापारी लोग निस्संदेह चुनौतीपूर्ण कार्यों को अपने वर्कर और अनुभवी व्यक्तियों के सहयोग से पूरा कर पाएंगे। व्यापार रिलेटेड अगर यात्रा कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, कोई मीटिंग या फैसला करने जा रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक करना शुभ रहेगा। मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े और प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। चंद्रमा और गुरु का षडाष्टक दोष होने से टीम में आपकी अहम रोल होना चाहिए और अपने विचारों को साझा जरूर करें। वर्क प्लेस पर आपके पराक्रम में वृद्धि और धन लाभ के योग बन रहे हैं। शेयर बाजार, वायदा बाजार या जमीन जायदाद में धन मिलने के प्रबल आसार है। थर्ड हाउस में सूर्य, बुध और केतु की युति होने से प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों को क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज मिलेंगे। इसमें भाई बहन आपकी मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा होने से सुख और आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा भोजन और अच्छी नींद आपको खुश रखेंगे। परिवार के साथ एक समय भोजन करना और एक समय प्रार्थना करना आपके लिए बहुत पुण्यदायक रहेगा। प्रेमी और प्रेमिका के मध्य पॉजिटिव दृष्टिकोण आने वाले भविष्य के रोड मैप तय करेंगे। स्टूडेंट अपने फील्ड में कुछ नया करने के प्रयास में कुछ गलत करने वाले हैं। जिस व्यक्ति ने वैसे तो कभी कोई गलती नहीं की, समझो उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आज द डार्क साइड क्या है कि झूठ बोलने से विवाद बढ़ सकता है। और टुडेज लाइट क्या है, आपके लिए ग्रीन कलर खरीदना पहनना शुभ रहेगा। आप लक्ष्मीपति महादेव की पूजा करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। लकी कलर आपके लिए रेड है, लकी नंबर 3 है, लेकिन अवेयर रहने वाला नंबर 8 हो सकता है। कर्क राशि। स्टूडेंट के तरीके से सोचिए तो आपके काम में जो रुकावट है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट कुछ नया पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं और अपनाते हैं, वैसे ही आपको बनना है स्टूडेंट। वर्क प्लेस पर आपके नए संबंध और संपर्क बनेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो उत्साहवर्धक दिन बनेगा। मंगल की चौथी और 8वीं दृष्टि छठे भाव और दशम स्थान पर होने से टीम को लीड करने का मौका मिल सकता है। नई टेक्नोलॉजी आप अपनाएंगे। जॉब करने वाले लोगों के लिए ऑफिस में कामकाज को लेकर अप्स एंड डाउन्स की स्थिति रहेगी। जिंदगी में सब कुछ चलता रहे, इसके लिए बार बार अपने काम को रीचेक करते रहें। शुक्र की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से पारिवारिक जिंदगी अच्छी रहेगी। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ने वाली है। नए रिश्ते भी आज बन सकते हैं। खटास ना आए, इसके लिए पार्टनर की हाँ में हाँ मिलाए। स्टूडेंट को अपने से छोटों से कड़ी मेहनत और कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और न ही सीखने वाले व्यक्ति की कोई उम्र होती है। आप एक बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर अवेयर ज्यादा रहेगा। शरीर में दर्द परेशान करेगा। आने वाले फेस्टिवल सीजन या स्पेशल ओकेजन को देखते हुए मार्केटिंग की नई स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। इसके लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। व्यापारी लोग परिश्रम से जी न चुराएं, प्लान प्रॉपर टाइप से करिए और अपने दोनों कान खुले रखें और ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखें। आज कुछ नया करना है तो सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से 6 के बीच में करना शुभ रहेगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज द डार्क साइड क्या है कि आपको शराब, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ तो बिल्कुल ना बोलें। टुडेज लाइट, आपको दूध और अक्षत खरीदना और दान करना चाहिए। ग्रीन कलर के कपड़े खरीदना पहनना शुभ रहेगा। आप सुबह सुबह देवी पार्वती की पूजा करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 11 बार ये जाप करें कमलगट्टी की माला से। पूरा दिन उत्साहवर्धक रहेगा। लकी कलर आपके लिए सिल्वर है, लकी नंबर 3 है, लेकिन अवेयर रहने वाला नंबर 1 हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी को खत्म करें। अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए आप क्या करें? प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करें और उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें। साथ ही भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करें।
अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय बोलते रहें। और साथ ही अभिषेक पूर्ण होने के बाद माता पार्वती को लाल चुनरी ओढ़ाएं और उसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। सूर्य उदय और सूर्य अस्त दोनों ही समय किसी प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करके मन की शांति और सुखी जीवन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दुश्मनों से दुश्मनी ना हो, इसका आशीर्वाद भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। घर की मां बहनों की, स्पेशली महिलाओं की सेहत पर विशेष ध्यान रखिएगा। शुक्र और राहु का षडाष्टक दोष बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है। आप जितना मौन और शांत रहेंगे उतना अच्छा है। आध्यात्मिकता में आपको अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए। स्पिरिचुअल पावर से आपको शक्ति मिलेगी। राजनीतिक कठिनाइयों का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपके लिए आज बाहर न जाकर घर से ही काम करना या फिर एक जगह रहकर काम करना शुभ रहेगा। व्यापारी लोगों को अपने व्यापार में आ रही रुकावटों को पहले ही भांपकर उसका निस्तारण कर लेना चाहिए। व्यापारी लोग अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल में करें और किसी कारण अगर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आ सकते हैं तो धीरज, धैर्य और संयम का आपको ध्यान देना चाहिए। प्रकृति से मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है, इसलिए प्रकृति के साथ आपको जुड़ना चाहिए। सूर्य, बुध और केतु की जो 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर होने से व्यापारी लोग और घर परिवार के लोग थोड़ा सा समय पर ध्यान दीजिए और समय की महत्ता समझें। कुछ ऐसा न करें जिससे आपका ही नुकसान हो जाए। जॉब करने वाले लोग पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए आज बॉस से बात कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा और इंतजार करना पड़ जाए। वर्क प्लेस पर स्वयं की गलती को स्वीकार न करना एक नई गलती की शुरुआत हो सकती है। आपको नए अवसर आज प्राप्त होने वाले हैं, अवश्य रहिएगा। स्टूडेंट स्वयं को बिल्कुल भी कमजोर और अस्वस्थ न समझें। अच्छा भोजन, अच्छी नींद और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रख सकते हैं। सिंह राशि वाले लोगों के लिए द डार्क साइड क्या है कि अहम और वहम से अपने आप को बचा कर रखें। और टुडेज लाइट आपके लिए है। आपके लिए येलो कलर खरीदना और उसे पहनना शुभ रहेगा। भगवान सूर्य नारायण की जो अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए मैरून है। लकी नंबर 5 है और आपके लिए अवेयर रहने वाला नंबर 7 हो सकता है। कन्या राशि, साहस पराक्रम रखिएगा, एंथुजियास्टिक दिन बन जाएगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में दिन और रात को एक कर दें और सेहत का साथ में ख्याल रखें। मस्तिष्क के लिए अध्ययन उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए व्यायाम। आपके लिए बेहतर यह रहेगा कि आपको आश्चर्यजनक फाइनेंशियल लाभ आज किसी व्यक्ति की सलाह से मिल सकते हैं। शेयर बाजार और जमीन में अच्छी डील हो सकती है। व्यापारी लोगों के लिए मिश्रित फल देने वाला दिन हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद कुछ स्पेशल हो सकता है। लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर कैसे हो, आपस में बातचीत करिए। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की धूम मचे, इसके लिए सोशल मीडिया से आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। जॉब करने वाले लोग मनपसंद काम से आपको ऊर्जा मिलेगी और समय का सदुपयोग करेंगे और लगन से काम करोगे तो ऊंचाई छूने में मदद मिलेगी। बॉस और सीनियर की वजह से आपको कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करने का मौका मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद 6ठे भाव पर होने से सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को अपने नेटवर्क को एक्टिव करने में व्यस्त रहना चाहिए। कहीं से यो अच्छी डील आप ला पाएंगे। रिलेशनशिप में अगर आपने कर्ज दे रखा है तो सोच समझ के मांगिएगा, क्योंकि मांगने पर हो सकता है कर्ज भी न मिले और रिश्ता भी आपका चला जाए। प्रेम जीवन में प्यार का आनंद लेंगे और प्यार फैलाने के लिए समय रहते अपने प्रेमी और प्रेमिका को वक्त दीजिए और ऐसे मुद्दों पर चर्चा न करें जिस पर पहले भी उलझ चुके हैं। मंगल और शनि का दृष्टि संबंध होने से हड्डी की तकलीफ या आंखों में कोई तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आज कन्या राशि वाले लोगों के लिए द डार्क साइड क्या है कि अपनी बैड कंपनी से तुरंत दूर हो जाएं और टुडेज लाइट आपके लिए ग्रीन कलर खरीदना पहनना शुभ रहेगा। आप गौरी नंदन श्री गणेश जी का पूजन करते हुए ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 11 बार जाप करके घर से निकलिए। लकी कलर आपके लिए पर्पल है। लकी नंबर 1 है, लेकिन अवेयर रहने वाला नंबर 7 हो सकता है। तुला राशि, लेन देन में सावधानी रखें क्योंकि पैसा फंसना, नुकसान और आज आपके साथ धोखा हो सकता है। लाइफ पार्टनर और फैमिली के बीच में कोई गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो सिर्फ यात्रा का आनंद लीजिए। पेरेंटल व्यवसाय में फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। व्यापार में सोचे हुए काम जल्दी पूरे हों, इसके लिए आपको प्रयास ज़्यादा करने होंगे। पार्टनरशिप व्यवसाय में बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा बनाने के लिए छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए। वर्क प्लेस पर आप जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम को पूरा करने में महारत हासिल कर लेंगे। कुल मिलाकर दिन को पॉजिटिव बनाना आपके हाथ में है। वर्क प्लेस पर नए संबंध और नए संपर्क बनने वाले हैं जो करियर के लिए लाभदायक रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन जॉब के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते हैं तो आपको आज घर परिवार से मिलने का या कुछ स्पेशल
गेट टुगेदर हो सकता है। सूर्य, बुध और केतु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अवेयर ज़्यादा रहें। अवसर आपके हाथ से जाए नहीं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अवसर सूर्य उदय की तरह है, जितना हम देर करेंगे उसे गंवा देंगे। यंगस्टर्स, युवा पीढ़ी, नए लोगों से बात करने में समय जरूर लगाएं, लेकिन हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीखते रहें। सूर्य और शनि का षडाष्टक दोष होने से सेहत में गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन आपको परेशान कर सकती है। आपके लिए द डार्क साइड आज है रिश्तों में असंतुलन और झूठ बोलने से बचें। टुडेज लाइट आपके लिए है कि आप श्रृंगार सामग्री, मेकअप और खूबसूरत प्रोडक्ट और हो सके तो कोई परफ्यूम किसी को गिफ्ट कर दें, अपने लिए भी खरीद सकते हैं। आप देवी लक्ष्मी की पूजा करने से दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार जाप करके घर से निकलें। आज आपके लिए लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 5 और अवेयर रहने वाला नंबर 2 हो सकता है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। एंथुसियास्टिक दिन बनाने के लिए वो करें जिससे आपको करने में मजा आता है। व्यापारी लोग फाइनेंशियल सिचुएशन को देखने के बाद ही एक्सपेंडिचर करें। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करना जरूरी होगा। शुक्र और शनि का नवम पंचम राजयोग व्यापारी लोगों के लिए भाग्य से लाभ उत्पन्न होने वाले हैं। घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लीजिए। विवाह से संबंधित बातें आज आगे बढ़ सकती है, प्रस्ताव मंजूर भी हो सकता है। काम के मोर्चे पर वास्तव में कुछ उत्साहजनक करने के लिए आपको कुछ नया और अलग करना होगा। ऑफिस में आप अपनी बुद्धि और उसके इस्तेमाल से अपने काम से लोहा मनवाने में सफल रहेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि छठे भाव पर होने से छुटपुट समस्या, हाई या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। स्टूडेंट, नेगेटिव लोग और ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि इससे आपको ही तकलीफ होगी। याद रखिए, एक पेड़ से हजारों लाखों माचिस की तीलियां बन सकती है, लेकिन वो ही एक तीली हजारों लाखों पेड़ों को जलाने की ताकत भी रखती है। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार वाली कंपनी के साथ अगर आप रहेंगे तो आपका खुद का ही नुकसान होगा। सेहत के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान से दिन की शुरुआत करें। आज आपके लिए द डार्क साइड है, बदला लेने की भावना से बचें। टुडेज लाइट आपके लिए रेड कलर पहनना, खरीदना शुभ रहेगा। आप अंजनी सुत हनुमान जी के ओम हम हनुमंते नमः 1 माला जाप करें या 11 बार जाप करके ही घर से निकलिए। लकी कलर आपके लिए येलो है, लकी नंबर 9 है, लेकिन अवेयर रहने वाला नंबर 6 हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद गणेश महोत्सव चल रहा है। हम रोजाना एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है, क्यों सुपारी को श्री गणेश समझकर हम पूजते हैं। सुपारी का उपयोग आदिकाल से वैदिक धार्मिक अनुष्ठान में होता आ रहा है। सुपारी का उपयोग मान्यता और विश्वास पर आधारित है। पुरातन काल में यह मान्यता रही है कि सुपारी, जो कि एक जंगली बीज है जिसमें समस्त देवताओं का वास होता है, एवं आह्वान करने पर संबंधित देव सुलभता से सुपारी में प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। पूजा की सुपारी में नवग्रहों का वास भी माना जाता है, एवं नवग्रह शांति के समय सुपारी को ग्रह प्रतिनिधि के रूप में उपयोग किया जाता है। आमतौर पर पूजा की सुपारी छोटी, गोल और शीर्ष पर नुकीली होती है, एवं इसका आधार समतल होता है, जिससे सुपारी की स्थापना आसानी से हो सकती है। पुरातन काल में धातु की उपलब्धता सुगमता से न होने से, धातु की गणेश जी की मूर्ति भी उपलब्ध न होने से, ऐसी परिस्थिति में सुपारी को हम सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं और सहजता से गणेश जी के प्रतिनिधि के रूप में उसे मान्यता मिल सकती है, और मिली भी है। वैदिक और धार्मिक अनुष्ठान में प्रथम पूजनीय गणपति जी की प्रतिमा स्थापना आवश्यक ही नहीं, वरन अनिवार्य होती थी। सुपारी को किसी ग्रह के स्थापन प्रतिनिधि के रूप में मान्यता मिली हुई है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। नए संबंध और नए संपर्क पर ज्यादा विश्वास मत करेगा, वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर तनाव और थोड़ी सी बेचैनी रहेगी, और जीवन साथी के साथ व्यवहार अच्छा रखें, धैर्य का परिचय दीजिए। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति आ सकती है। वर्क प्लेस पर आप अपनी कल्पना के अनुरूप काम आज नहीं कर पाएंगे, और याद रखें, जब व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुरूप परिश्रम करना शुरू कर देता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। देवगुरु बृहस्पति और राहु का दृष्टि संबंध होने से वर्कलोड का असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। जॉब करने वाले लोगों के मन में जॉब को लेकर उथल पुथल बढ़ सकती है। ऑफिशियल काम को लेकर कई प्रकार के विचार आपको तनाव दे सकते हैं। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, स्टडी पर फोकस करें, दूसरों की अपनी परेशानियों पर नहीं। आपके स्वास्थ्य के सितारे थोड़े से कमजोर है, अवेयर रहेगा। व्यापारी लोगों के लिए दिन लाभप्रद आज पूर्ण रूप से नहीं है, इसलिए एडवांस में काम करें और शांति से काम करें। शनि और मंगल का दृष्टि संबंध होने से पार्टनरशिप व्यवसाय में आपकी बातों से दरार आ सकती है। जितना मौन और शांत रहेंगे उतना अच्छा है। व्यापार में सुधार के लिए
आपको ही नए प्रयत्न करने होंगे और हर क्षेत्र में हाथ आजमाने की कोशिश करें। रिलेशनशिप में अहम और वहम की भावना आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में अगर गिरावट आती है तो आपको सारा काम धंधा छोड़ के उनका ध्यान रखना चाहिए। आज द डार्क साइड आपके लिए अधिक और किसी प्रकार का दिखावा और असत्य बोलने से बचना चाहिए। टुडेज लाइट आपके लिए लाइट येलो वस्त्र खरीदना या पहनना शुभ रहेगा। आप देवगुरु बृहस्पति की पूजा आज सुबह करें। अपने पिता तुल्य के चरण स्पर्श करें। अपने गुरु का स्मरण करते हुए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 11 बार अगर जाप करके घर से निकलते हैं तो कल्याणकारी दिन बनता है। लकी कलर आपका व्हाइट है। लकी नंबर 3 है, लेकिन अवैध रहने वाला नंबर 8 हो सकता है। मकर राशि, आमदनी को बढ़ाने के प्रयास आपको ज्यादा करने होंगे और एक्सपेंडिचर को कम करने पर ज्यादा ध्यान दें। व्यापार में भाग्य का भरपूर आपको सहयोग प्राप्त होगा और फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे निवेश पर विचार करिए। व्यापारी लोग या नौकरी करने वालों या प्रोफेशनल लोग अगर आज कोई नई शुरुआत करते हैं, नए लोगों से मिलना है, मीटिंग करनी है, तो सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 के बीच में करिए। लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप कहीं फंसने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों का तनाव आज कंपटीशन की वजह से बढ़ सकता है। आत्मविश्वास के साथ काम करेगा। चंद्र मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध को वर्कर्स के सपोर्ट से वर्किंग वुमेन अपने प्रोजेक्ट को पूर्णता की ओर बढ़ा सकती हैं। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ ट्यूनिंग बराबर रखनी चाहिए और अगले का मूड देखकर ही आपको बात करनी चाहिए। धार्मिक स्थल पर अपने इष्ट देवी देवता के दर्शन से बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और बुजुर्गों से आज आपको बहुत कुछ सीखने का या उनके साथ यात्रा करने का, मिलने का मौका मिलेगा। शुक्र और शनि का नवम पंचम राजयोग होने से स्टूडेंट अपनी कड़ी मेहनत से नई पहचान बनाने वाले और संतुष्टि भी प्राप्त करें। और याद रखिएगा, कड़ी मेहनत को कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कड़ी मेहनत करने पर आपको शांति और संतुष्टि जरूर मिलती है। पैरों में चोट या फिर इंजर्ड हो सकता है, ध्यान रखिएगा। युवा पीढ़ी अपने दिल का हाल किसी को बयां करने जा रहे हैं तो दोबारा विचार कर लीजिए। आज द डार्क साइड आपके लिए आलस्य, लेट लती फिर ओवर कॉन्फिडेंस परेशान कर सकता है। टुडेज लाइट आपके लिए लोहे का सामान खरीदना शुभदायक रहेगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः 11 बार जाप करके निकलोगे। किसी को जूते चप्पल दान कर देंगे तो आपका कल्याण होगा। आज आपके लिए लकी कलर रेड, लकी नंबर 9 और अवैध रहने वाला नंबर 2 हो सकता है। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलिए, इसी में आपकी भलाई छुपी हुई है। स्टूडेंट अपनी स्टडी में कुछ नया करने का प्रयास जरूर करेंगे। एक विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य जीतना नहीं बल्कि हर दिन कुछ नया सीखना होना चाहिए। सप्तम भाव में सूर्य, बुध और केतु की युति होने से बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करेगा और आपकी जुबान से जंग छिड़ सकती है। व्यापारी लोग व्यापार के विस्तार के लिए फैमिली के साथ भी चर्चा करें। समय की स्थिति को देखते हुए व्यापारी लोगों को लाभ मिलने की संभावना यात्रा में दिखाई दे रही है। लव पार्टनर से आनंद की अनुभूति होगी और आसान दिन आप बना सकते हैं। अच्छा भोजन, अच्छा म्यूजिक और अच्छी नींद आपको आज बहुत रास आएगी। अनमैरिड लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ेगी। नए प्रस्ताव पर विचार करेंगे और शुभ और मांगलिक कार्यों की योजना आज बन सकती है। ये काम करते समय सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 बजे का समय आपके लिए ठीक रहेगा। चंद्रमा और शनि नवम पंचम राजयोग बना रहे, जिससे वर्क प्लेस पर विरोधी एक्टिव होंगे लेकिन आपके व्यक्तित्व की तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। आपके द्वारा काम को बेहतर करने के लिए समय आपको पूरा मिलेगा। समय और ऊर्जा का महत्व समझिएगा। बॉस की नाराजगी वरना झेलनी पड़ेगी। जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर तरोताज़ा बने रहें और मन से काम करें और हर काम को खुश रहकर करिए। आपके लिए आज गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन इंतजार कर रही है, तो इसलिए गलत समय पर भोजन मत करेगा। द डार्क साइड आज आपके लिए अनावश्यक वाद और विवाद में अपने आप को न उलझाएं। टुडेज लाइट आपके लिए आज कोई टेक्निकल चीज खरीदना या कोई गैजेट खरीदना शुभ रहेगा। आप ओम नमो भगवते रुद्राय 11 बार जाप करें, उसके बाद दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए पिंक, लकी नंबर 2 है और अनलकी नंबर या अवैध रहने वाला नंबर 8 हो सकता है। मीन राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया या सोशल लाइफ में आपकी पकड़ मजबूत होगी। व्यापारी लोग खाली समय का उपयोग करें। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज के लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए तो दिन आसान बन सकता है। जिसे समय का सदुपयोग करने की कला आ गई, समझो उसे जिंदगी में सफल होने का रहस्य मिल गया। और ये नहीं समझा तो वक्त कभी दिखता नहीं है, लेकिन वक्त आने पर बहुत कुछ दिखा जरूर देता है। व्यापारी लोग ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं तो धोखाधड़ी से बचें। मंगल और शुक्र का पराक्रम और लाभ का संबंध रहने से व्यापारी लोग नए व्यापार, नए लोगों को जोड़ने के लिए और नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए आज प्लानिंग बना सकते हैं। समय आपके लिए उत्तम है। वर्क प्लेस पर
सफलता मिले इसके लिए ज़्यादा सुख सुविधाओं के चक्कर में न पड़ें, थोड़ा सा संघर्ष और मेहनत मशक्कत स्मार्ट तरीके से करिए। अहम और वहम की भावना आपके लिए आज परेशानी खड़ी कर सकती है, स्पेशली कोवर्कर्स के साथ काम करते वक्त। जॉब करने वाले लोग अपने काम को बखूबी अंजाम देने में ध्यान दें, ना कि दूसरों की बातों में। और अगर आपकी कोई तारीफ करते हैं तो आपको चने के झाड़ पर नहीं चढ़ना है। मंगल और शनि का दृष्टि संबंध रहने से बॉस के द्वारा दिए गए टारगेट को समय से पहले पूरा करने की कोशिश तो करिए। हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए, फिर देखिए कैसे नए और बड़े प्रोजेक्ट आपके हाथ लगते हैं। घर में मौज मस्ती और मनोरंजन की प्रवृत्तियों में समय व्यतीत होगा। सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अगर घर से बाहर जाकर कोई प्रोफेशनल कोचिंग लेते तो बहुत अच्छा, और जा रहे हैं तो माँ के हाथों से मीठा दही खाकर निकलिएगा। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए आप सफल जरूर बनेंगे। आज आपके लिए द डार्क साइड, अधिक भावुकता यानी इमोशंस और कल्पना में गोते लगाना नुकसानदायक हो सकता है। टुडेज लाइट आपके लिए ऑरेंज कलर खरीदना या पहनना शुभ रहेगा। आप ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परात बने प्रणतः क्लेशानाशाय गोविंदाय नमो नमः एक बाला जाप करें या फिर 11 बार जाप करके दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए ऑरेंज है। लकी नंबर 3 है, लेकिन अवेयर रहने वाला नंबर 7 हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। सबसे पहले एस्ट्रो टिप्स की बात करते हैं कि आज आपका पंचांग क्या कहता है। देखिए, आज पूरे दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रहेगी। आज शाम को 7:55 तक ज्येष्ठा नक्षत्र और बाद में मूला नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्यों के साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। नया विश्वकुंभ राजयोग बन रहा है। आज चंद्रमा शाम को 7:55 के बाद देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में प्रवेश करेंगे। और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का, और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़े रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहुकाल रहेगा, ध्यान रखिएगा। आज आपके लिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा। आइए अब कार्यक्रम के अंत में दूसरी बात करते हैं एस्ट्रो ज्ञान में मरूद योग की। किसी भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुक्र से 5th 9th हाउस में हो, और चंद्रमा से देवगुरु बृहस्पति 5th हाउस में हो, और सूर्य चंद्रमा से केंद्र में हो, यानी 1st 4th 7th और 10th हाउस में हो, तो मरूद योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत इंटेलिजेंट होता है, बड़े दिल वाला होता है, धनी तो होता है लेकिन विद्वान भी साथ में होता है। व्यापार ही करते और सफल व्यापारी बनते हैं, और बड़े लोगों की तरह ऐशो आराम का जीवन भी जीते हैं, और सफलता इनको जल्दी मिलती है। ऐसे व्यक्ति एक न एक समय पर सर्वाधिक उच्च पद पर पहुंचते हैं, और मान और सम्मान अपनी जिंदगी में पाते ही रहते हैं। अंतिम बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें, और शिव चालीसा और बाद में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। भगवान को आक, धतूरा, 11 बिल्व पत्र और भांग अर्पित करें। गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों के लिए उनके काम की चीज भेंट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम, या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।